नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो इसमें पहला है भूपटल की ऊपरी सतह है, तो भूपटल की ऊपरी सतह मृदा है, तो पहला का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि मृदा पौधों के लिए स्रोत है, तो मृदा पौधों के लिए जो स्रोत है अकार्बनिक पोषण का, जल का, यानी दोनों का, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों का। अगला प्रश्न है कि निफे या नाइफ शब्द का संबंध किससे है, तो निफे या नाइफ शब्द का संबंध पृथ्वी का क्रोड से संबंधित है, तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है, तो इसमें से कोयला जो है इसे जैविक चट्टान कहते हैं, तो पांचवा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मृदा की परतों को कहा जाता है, तो मृदा की परतों को सतर कहा जाता है, तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मृदा निर्माण का कौन सा प्रक्रम उष्ण जलवायु के साथ संबंधित है, तो यह है कैल्सीकरण, तो सातवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता कहाँ अधिक होती है, तो वह होती है ज़्यादा गहराई अधिक हो तो वहाँ पर अधिक होती है, तो नौवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है निम्न में से किस मृदा का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिमाण है, तो वह है इसमें लैटेराइट, तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है संस्तरण तल के साथ मैग्मा के निक्षेप का परिमाण है या परिणाम है, तो इसका परिणाम है सील, तो 11वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मृदा निर्माणकारी पदार्थों का प्रमुख स्रोत है, तो प्रमुख स्रोत इसमें परतदार चट्टानें हैं, तो 12वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है न्यूनतम जीवाश्म की मात्रा वाली मृदा है, तो वह है लैटेराइट, तो 13वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में रेगुर संबंधित है, यानी रेगुर क्या है, तो रेगुर जो है दक्कन में पाई जाने वाली एक प्रकार की काली मिट्टी है जिसे रेगुर कहा जाता है, तो 14वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से लोयस किस प्रकार की मृदा है, तो जो लोयस है वह पवन निक्षेपित मृदा है, तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है, तो वह है भूरी मृदा, तो इसमें 16वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है लैटेराइट मृदा के निर्माण में योगदान निम्न में से किसका होता है, तो वह होता है अपक्षालन, तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में टेरेस चित्र किया जाता है, तो वह किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो 19वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है निम्नलिखित में से किसमें सबसे धीमा जल अंतः स्पंदन होता है, तो वह होता है काली कपास मृदा में, तो 20वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मृदा की उर्वरता निम्नलिखित में से किस कारण कम होती है, तो यह कम होती है गहन कृषि से, तो 21 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वह है वन कटाव, तो 22 का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मृदा किसकी वास स्थान हो सकती है, तो वह होती है कौकों की, केंचुओं की, जीवाणुओं की, यानी सभी की, तो इसमें
23 का ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी की। अगला प्रश्न है विभिन्न सतहों के मृदा खंड क्या बनाते हैं। तो विभिन्न सतहों के जो मृदा खंड है वो मृदा परिच्छेदिका बनाते हैं। तो 24 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा परिच्छेदिका विभिन्न मृदा सतहों का खंड है जिसे कहा जाता है। तो इसे क्षितिज कहा जाता है। तो 25 का ऑप्शन ए सही है।